हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी ट्रिप स्टार्ट होती है लखनऊ टू किशा उत्तराखंड। तो हम लेट हो रहे थे तो अपने भाई के साथ यानी कि इमरान भाई के साथ हमें उनसे रिक्वेस्ट की कि हमको चारबाग रेलवे स्टेशन छोड़ दो, क्योंकि काठगोदाम एक्सप्रेस चारबाग रेलवे स्टेशन से मिलती है। तो उन्होंने जल्दी से गाड़ी निकाली। 10:30 हो चुका था, रिजर्वेशन था नहीं, तो उन्होंने जल्दी से गाड़ी निकाल कर मुझे ड्रॉप करने के लिए निकले और स्पीड बढ़ा करके वो पहुँचे चारबाग। चारबाग के बारे में आपको तो अच्छे से पता ही है कि क्या रंगत रहती है, क्या रौनक रहती है वहाँ पर और क्या रश रहता है। तो धीरे धीरे हम पहुँचे और भाई ने भी हमको जल्दी से ड्रॉप करके हमको छोड़ा कि भाई यहाँ ज़्यादा रश है, आप यहाँ से पैदल निकल जाइए। उसके बाद हम सीधे पहुँच गए छोटी लाइन चारबाग रेलवे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए छोटी लाइन रेलवे चारबाग रेलवे जंक्शन पर। यहाँ से अंदर चलेंगे, टिकट परचेज़ करेंगे और फिर अपने रूट पर निकलेंगे, यानी अपने ट्रेन को पकड़ के निकलेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं टिकट काउंटर की तरफ। फिर हमने रुक किया टिकट काउंटर, क्योंकि हमें लेना था जनरल टिकट और रिजर्वेशन था नहीं। तो जनरल टिकट की लाइन में देखा, हम 2-4 लोग खड़े हुए थे। भाई साहब से पूछा, भाई ने आपने कहा कि सामने विंडो पे मिलेगा। तो वहाँ पर जो और लोग थे वो भी मतलब देख रहे थे कि आखिर क्या कर रहे हैं, क्यों वीडियो शूट करने पे लगे। फिर नंबर आया है हमारा। हमने भी सर से पूछा कि काठगोदाम का टिकट क्या है। बहुत ही सस्ता, 110 रुपये। हमने पैसे उनको दिए, उन्होंने टिकट और जो अमाउंट था वो रिटर्न किया और बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगा, कि मुझे पूछना भी था कि किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो वहाँ से फिर मैंने टिकट कलेक्ट करने के बाद सीधा रुक किया प्लेटफॉर्म का। और ये मुसाफिर जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों का या आने का, या हो सकता है कि गाड़ी लेट हो, और सब देख सकते हैं रश कितना रहता है चारबाग रेलवे स्टेशन पर। ये छोटा सा आउटलेट दिखाया तो उसको मैंने कैप्चर किया। उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़े अपने ट्रेन की तरफ। तो देखते हैं ट्रेन। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, जहां हमारी ट्रेन हमारा वेट कर रही है। मतलब वेट हो रहा है हमारा, और सारे जो भी और साथ में चलने वाले हमारे वो सब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन में पहुंच चुके हैं। फिर जल्दी से हमने भी रुक किया अपनी ट्रेन की तरफ और बढ़ना शुरू किया अपनी ट्रेन की तरफ, क्योंकि ट्रेन खड़ी होती है बड़ी लाइन पर, छोटी लाइन पर। एसी कोचेस से जनरल कोचेस की तरफ हमें जाना था, जनरल कोच की तरफ। तो ये एसी कंपार्टमेंट से, और हमारे साथ वाले जो भी थे वो आगे हमारे जनरल कंपार्टमेंट में थे। तो हम धीरे धीरे S1 S2 करते हुए अपनी ट्रेन यानी कि अपने प्लेटफॉर्म और उसके बाद अपने बॉक्स यानी कि डिब्बे कोच की तरफ पहुँचे और फाइनली हमें मिल गया अपना जनरल कोच। तो फ्रेंड्स, आज सफ़र करना है जनरल में। तो ये हमारा जनरल का बॉक्स, इसमें अंदर हम चलेंगे और साथ वाले और जो लोग हैं वो अंदर हैं, तो अंदर चलते हैं और देखते हैं सीट है नहीं तो सभी साथ वाले अंदर मौजूद थे सीट को कैप्चर करके, और उन्होंने हमें देखा, हम देखकर उनको खुश हुए और वो हमको देखकर खुश हुए, और सबने एक दूसरे को हाय हेलो किया और हमसे कहा कि जल्दी से भाई अंदर आ जाओ और आकर के अपनी सीट पर बैठ जाओ। उसके बाद हमने भी रुक किया डिब्बे के अंदर। तो ये हम अपनी कोच के अंदर एंट्री करते हुए, काफ़ी रश था क्योंकि जनरल कोच था, चाय हॉकर्स वगैरह आते रहते हैं। ये हमारे साथ वाले जो भी फुप्पी चची भाई बहन और दादी नानी जो भी थी सब वहाँ पर थे। उसके बाद हमारी ट्रेन ने हमको कहा कि अब चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। हमारा सफ़र शुरू हुआ और आलमबाग चारबाग रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन चलना शुरू हुई और धीरे धीरे ये चलती हुई आलमनगर, उसके बाद धीरे धीरे आगे और बढ़ती रहेगी और आपको आगे की अपडेट और मिलती रहेगी। तो इसी तरह हमारी ट्रेन चलना शुरू हो गई। आलमनगर क्रॉस हुआ, काकोरी क्रॉस हुआ, उसके बाद था डिनर टाइम। तो हम सब ने मिलकर किया डिनर। देख सकते हैं कितनी मौज मस्ती से डिनर हो रहा है और ये मज़ा नज़ारे और ये लुफ्त हमको एसी कोचेज़ में या स्लीपर कोचेज़ में नहीं मिलते हैं। सिर्फ जनरल कोचेज़ का मज़ा है। यहाँ पर सब गेट टुगेदर भी होता है, खाना पीना भी होता है और एंजॉय भी होता है, और जिनको आप नहीं जानते हैं उनसे भी आपकी बातचीत होती है। उसके बाद लेटने का नंबर आया और धीरे धीरे हम लोगों ने करके सोना शुरू किया, मतलब लेटना शुरू किया कि जहाँ जगह मिली, नीचे ऊपर दाएं बाएं। तो सब ने थोड़ी थोड़ी देर यानी कि रेस्ट करना चाहा और सब ने थोड़ी थोड़ी देर लेकर के रेस्ट किया और अपने टाइम को काटने की कोशिश की। तो जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ आड़ा टेढ़ा होकर के लेट गया। हम भी ऊपर अपर यानी स्लीपर कोच पे ऊपर जो सबसे ऊपर टॉप होता है वहाँ पर जाकर हम भी लेट गया। उसके बाद हमारी लगभग 4 बजे के आसपास ट्रेन पहुँची बरेली जंक्शन, जो कि इंडिकेट कर रही थी कि हमारा सफ़र जल्दी ही पूरा होने वाला है, क्योंकि 6-6:30 बजे के आसपास हमें किशा ये ट्रेन पहुंचा देगी। तो उसके बाद आता है इज़्ज़त नगर, यानी कि 1 घंटे सफ़र करने के बाद 4:54 पर हम पहुँचे इज़्ज़त नगर। इज़्ज़त नगर के बाद पड़ता है भुजीपुरा, फिर पड़ता है आपका एक और स्टेशन, उसके बाद आपका आता है किशा। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक करी जाती है और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहे थे और अपना लगेज उतार लिया और हम
सफ़र जो सुहाना सफ़र था उसको बाय कहते हुए अपने स्टॉपेज का आने का इंतज़ार करते हुए और फाइनली किचा स्टेशन आ गया और हम सब उतरे वहाँ से। और वहाँ उतरने के बाद हमने अपना लगेज काउंट किया, जितने लोग आए सबको काउंट किया। उसके बाद हमें चलना था स्टेशन की तरफ जहाँ से हमें हमारे भाई साहब लेने आए थे, शदाब भाई। उसके बाद हमने ई रिक्शा किया और रवाना हुए अपनी फूफी की घर की तरफ। तो गाइज़ हमने भी सफ़र तय करते हुए हम फाइनली पहुँच रहे हैं अपनी फूफी की तरफ, जहाँ पर कल शादी है और आज बांधा है। तो हम इस फंक्शन को अटेंड करके वापस लौटेंगे लखनऊ, यानी कि मिलेंगे आपसे 1-2 दिन के बाद लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू या जो भी प्रोसेस होगा उसके थ्रू मिलेंगे। तो छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।